चलिए, लास्ट क्लास पढ़ाया जा रहा था आपको, लास्ट में पढ़ाया जा रहा था सेल। चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें दो टर्म बतलाया गया था, एक था ईएमएफ और दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक टर्म था ईएमएफ, नहीं, ये क्या था, वर्क डन बाय द सेल टू ब्रिंगिंग एनी पॉजिटिव चार्ज। यूनिट चार्ज को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। ये है सेल, ये है 1, ये है 2, नहीं, ये होता है वर्क डन बाय द सेल टू ब्रिंगिंग एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज from its negative terminal to positive terminal। रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। ईएमएफ किसको बोलते थे, तो इसको बोलते थे। एक्चुअल में ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ भी क्या है, जो ईएमएफ है, ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका भी यूनिट अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, वोल्ट। डायमेंशन पूछा जाएगा तो किसके बराबर, वोल्ट का, पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है उसी के बराबर होगा। एक टर्म और था जिसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। एक और टर्म था जिसका नाम था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए देखिए किसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, सेल का दो एंड है, दिख रहा है यहाँ फिगर में, 1 और 2, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल के दो टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे, नहीं, तो सेल के क्रॉस 2 पॉइंट ले रहे हैं, दोनों का पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, ये सब तो पढ़े थे। चलिए आगे नेक्स्ट पेज में। तो उधर बैठ जाना, उधर बैठने में क्या दिक्कत, यहाँ बैठने में क्या दिक्कत, यहाँ बैठ जा। बंद ही कर दीजिए, मतलब क्या, ठंडा कहाँ लगता है, मतलब सबको गर्मी लगता है तो ठंडा है कहाँ से आ गया। कहाँ से आ गया, चाइना उनस तो नहीं आ गया, नहीं ठंडा तो वही का लगता। चलिए पेज चेंज करें। ठंडा लगता है जिसको अपना पोजीशन बदल लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कैलकुलेट
कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आगे क्या पढ़ने जा रहा है? कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेशन ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यही कैलकुलेट करने जा रहा है, यही कैलकुलेट करने जा रहा है। दो केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन इंटरनल रेसिस्टेंस of the cell is equal to 0, जब R का वैल्यू क्या हो? 0। जब इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो? 0 हो। उस समय क्या निकालना है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझिएगा इसको, ठीक है ना? चलिए देखिए, नोट में भी, नोट ही में पहले बतला दे रहा है, ठीक है, समझिए इसको। नोट में कुछ बतला दे। पहला है ऐसा, दूसरा है ये, तीसरा है ये। चलिए पहचानते हैं तीनों को। सेल, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, पहचानते हैं। चलिए अब देखिए कैसे। ए है 1, ए है 2, ए है 1, ए है 1। चलिए इसमें देखिए फर्स्ट फिगर में किसका पोटेंशियल ज्यादा बड़ा, या किसका पोटेंशियल ज्यादा, 1 का 2 का? किसका पोटेंशियल ज्यादा है? 1 का 2 का? 1 का। तो 1 का पोटेंशियल ज्यादा है, कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? यही ज्यादा है। समझ में? ईएमएफ होता है वही ई क्या है? ईएमएफ। कितना पोटेंशियल ज्यादा थी? उल्टा लिख देते तो V2 माइनस V1 माइनस आ जाता। क्या आ जाता? माइनस। इसमें किसका ज्यादा है? 1 का 2 का? रेसिस्टेंस में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? 1 का 2 का? तो देखिए कैसे याद रखेंगे। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। करंट किधर चलता? हाई से लो। हाई कौन हुआ? 1, तो 1 का ज्यादा हुआ, 1 का ज्यादा हुआ। हाई से लो चलता है ना। 1 का ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ? कितना ज्यादा हुआ? ओम्स लॉ सुने हैं? वही है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? आई गुना आर। V1 माइनस V2 बराबर आई गुना आर। तीसरा में चले। तीसरा देखिए कैपेसिटर है, किसका पोटेंशियल ज्यादा? 1 का 2 का? 1 का ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर का ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? तो ये होता है, और ये कैपेसिटर में पढ़ना था। कितना ज्यादा होता है? Q बाई सी। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर Q बाई सी, या Q बराबर C गुना V। चलिए इसमें जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए।
अदिति माइक ऑफ करो, ऑन है तुम्हारा। हेलो निशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, चेंज करें। चलिए अब इसमें एक फिगर बना रहा है, किसमें? केस फर्स्ट लिए, जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। चलिए यही लेते हैं, यही है सेल, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां कर दे रहा है। ए है ई, ए है आर। करंट किधर फ्लो करता है, सुने हैं? ऐसे फ्लो करता है। सेल में करंट किधर फ्लो करता है? नेगेटिव टर्मिनल से इन करेगा और पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, यही होता है ना। चलिए अब देखते हैं, ये है 1, ये है 2। हमें निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखेंगे? V1 माइनस V2। हमें क्या निकालना है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखेंगे? V1 माइनस V2। कैसे लिखें इसको? और देखिए नाम देने जा रहा है थर्ड। V1 माइनस V2 को लिखने जा रहा है V1 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V2। यही लिखने जा रहा है। क्या लिखने जा रहा है? देखिए, V1 माइनस V2 को क्या लिखने जा रहा है? V1 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V2। लिख सकते हैं? नहीं, इतना बड़ा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। चलिए 1 और 3 में किसका पोटेंशियल ज्यादा? 1 और 3 में किसका ज्यादा? 1 का ज्यादा। कितना ज्यादा? कोई दिक्कत? 1 और 3 में 1 का ज्यादा। कितना ज्यादा? इतना। अभी पढ़े थे। 3 और 2 में किसमें रेसिस्टेंस है? करंट किधर फ्लो कर रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो 3 और 2 में किसका ज्यादा? 3 और 2 में किसका ज्यादा? 2 का ज्यादा। करंट हाई से लो चलता है तो V3 कम है, छोटा ना है। छोटा में बड़ा घटा देंगे तो क्या होगा? माइनस। वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना? I गुना आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? रेसिस्टेंस में I गुना आर। आर का वैल्यू कितना? आर का वैल्यू कितना? माने थे ना अभी केस फर्स्ट, जब इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो? 0। तो आप बोल दीजिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया? ई आ गया। और ई को क्या बोलते हैं? EMF। यही हो गया। आया समझ में? जब इंटरनल रेसिस्टेंस 0 हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना? EMF के बराबर। अब केस सेकंड लेने जा रहा है। क्या लेने जा रहा है? केस सेकंड। क्या केस सेकंड में क्या लेंगे? केस सेकंड when internal resistance is not equal to 0। पहला हम लिए थे R जब 0 था, दूसरा में ले रहे हैं R जब 0 नहीं हो। इसमें दो केस लेंगे। ए में लेंगे, एक लेंगे चार्जिंग ऑफ सेल और दूसरा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। पहला क्या लेंगे? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। चलिए चार्जिंग ऑफ सेल सुने हैं?
बैटरी को चार्ज करना सुने हैं? नहीं, क्या होता है इसमें? बैटरी को चार्ज करने में क्या किया जाता है? चार्ज करने में क्या क्या? छोटा सा बैटरी को चार्ज करते हैं या ये सब को चार्ज करते हैं? चार्ज होता है ना? नहीं, तो हाई पोटेंशियल को जोड़ दिया जाता है इसमें, तो हाई पोटेंशियल से इसके तरफ फ्लो करता है लो पोटेंशियल की तरफ, तो छोटा बैटरी चार्ज हो जाता है। ऐसा कहीं सुने कि छोटा बैटरी से बड़ा बैटरी चार्ज करे? नहीं, करके देखिएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा बैटरी। नहीं, बड़ा बैटरी से छोटा बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल वाले डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं? नहीं, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते। नहीं, तो डिस्चार्ज चार्जिंग समझ गया क्या होगा? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों क्या है? उल्टा। डिस्चार्जिंग में क्या होता है? सेल डिस्चार्ज होना। डिस्चार्ज होना मतलब एनर्जी डिस्चार्ज होना, घटना। सेल डिस्चार्ज होना मतलब सेल जब काम करेगा। नहीं, लाइन कट हो जाएगा तो कौन काम करेगा? बैटरी काम करेगा। नहीं, तो उस समय क्या होता है? बैटरी का धीरे धीरे एनर्जी लॉस होता है। बैटरी का एनर्जी लॉस कब होगा? जब करंट इधर फ्लो करेगा। करंट किधर फ्लो करेगा देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इस समय सेल वर्क करता है और जो वर्क करता है तो उससे जो डिवाइस कनेक्टेड रहता है उसमें एनर्जी लॉस होता है, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। नहीं, तो अब देखते हमको निकालना है क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? V1 माइनस V2। क्या लिखेंगे इसको? V1 प्लस V3। 3 मान लेते हैं ही नहीं, माइनस V1 माइनस V3 प्लस V3 माइनस, देखिए तो यहां तक आ रहा है समझ? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में करंट इधर फ्लो करेगा, इस समय सेल काम करेगा। चलिए V1 माइनस V3 अभी पढ़े थे, ये हो गया E, और इसका वैल्यू माइनस IR पढ़े थे, अभी पढ़े थे ना? चलिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया? E माइनस IR। अब देखिए ध्यान से, इसको आप पहचान रहे हैं और दूसरा इसको पहचान रहे हैं, कौन बड़ा है? इधर वाला या इधर वाला? ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, आ गया ना? तो इसी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। छोटा है किससे? ये ना, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इतना आएगा, E माइनस IR। चलिए लिखिए।
चलिए हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं इसमें बी में, चार्जिंग ऑफ द सेल। कहाँ चलते हैं? चार्जिंग ऑफ द सेल। बी में चार्जिंग ऑफ द सेल। चलिए कैसा फिगर, ये है सेल, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है 1, ये है 2। करंट किधर? जब चार्ज होगा तो करंट उल्टा फ्लो करेगा। किधर फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा। चार्ज होगा तो यहाँ सेल को वर्क नहीं करना पड़ेगा, सेल पर वर्क होगा। यहाँ सेल को काम नहीं करना पड़ेगा, सेल के ऊपर काम होगा, और धीरे धीरे कर करके सेल का एनर्जी बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब सेल फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब उसके पास जितना एनर्जी रखने का कैपेसिटी है उतना एनर्जी हो जाएगा। चलिए अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? V1 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V2। चलिए क्या बोलेंगे वैल्यू? V1 माइनस V2 का वैल्यू कितना? कितना? V3 माइनस V2 का वैल्यू बोलिए तो कितना है? V3 माइनस V2 का वैल्यू, V3 माइनस V2 का वैल्यू कितना? प्लस IR कि माइनस IR? किसका पोटेंशियल ज्यादा है? 3 का 2 का? 3 और 2 में किसका पोटेंशियल ज्यादा? 3 का, तब ना हाई स्लो चल रहा है। तो ये आ गया, एक तरफ आ गया ऐसा और दूसरे तरफ आ गया ये। कौन बड़ा है, ये कि ये?
तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। किससे ज्यादा है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है किससे? चलिए लिखिए।
चलिए और आगे चलते हैं। आपका चार्जिंग और अब आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ, क्या पढ़ते हैं? ग्रुपिंग ऑफ microphone, ग्रुपिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ पेज। चलिए पहला लेते हैं सीरीज। पहला कौन सा? सीरीज। ग्रुपिंग ऑफ पहला कौन सा? डायग्राम में ये पहला, दूसरा ये है आर, ये है ई, आर, ये है ई, आर, ये है ई। कितना पेड़ है? पेड़ नंबर दूसरा, और ऐसा ऐसा मान लेना कितना पेड़ है? सारा कैसा पेड़ है? सबका डायरेक्शन किधर है? करेंट किधर फ्लो करेगा? करंट का डायरेक्शन किधर है? करंट का डायरेक्शन किधर? अब कुछ इक्वेशन लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं? इन क्लोज लूप, क्लोज लूप कौन सा है? क्लोज लूप कौन सा? यहाँ से चल रहा है, यहीं तक पहुंचा, यहाँ से चल रहा है, क्लोज लूप। देखिए कैसे चलेंगे, जैसे बार बार यही करेंगे। यहाँ से चलता है, सबसे पहले क्या निकालना? हाई पोटेंशियल की लो पोटेंशियल। यहाँ से ऐसे करके घूमेंगे, घूमते हुए कहाँ पहुंचेंगे? फिर यही तक पहुंचेंगे। जहां से चलेंगे वहीं तक पहुंचेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से चलेंगे, ये क्या है? हाई पोटेंशियल। करंट हाई से लो चल रहा है, यहाँ ही है, इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो, या फिर करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा। यहाँ क्या लेंगे? यहाँ से यहाँ आगे क्या लेंगे? पहले क्या मिला? फिर यहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे? यहाँ। यहाँ क्या मिला? ट्रेड का नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव मिला, तो यहाँ से यहाँ यहाँ से चल रहा है, यहाँ से प्लस आई आर, यहाँ से माइनस। ऐसा ऐसा कितना फेज? एन बार। ऐसा ऐसा कितना बार? एन बार। अगले वही यहाँ तक पहुंचे। फिर अगर यहाँ तक आ गए, यहाँ क्या मिला? पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे इसके डायरेक्शन में यहाँ पे क्या ऐसा दिखाया है? यहाँ से
पहले वही लगा आई कॉमन एक में है आई आर एन माइनस एल ई प्लस आई आर बराबर आई कॉमन ले इसमें आ गया आर इसमें आ गया एन इसको इक्वल के राइट साइड किस ये बात गया है। अब यहाँ से लिख लीजिए आई बराबर एन ई आर प्लस एन ये ऐसा हो गया हम शॉर्टकट में भी लिखे क्या लिखे करंट बराबर क्या होता है नेट ईएमएफ टोटल ईएमएफ बटा टोटल क्या है किसी सर्किट में करंट लिखना है तो क्या करना है उस सर्किट में कितना ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल कितना ईएमएफ ई ई ई कितना बार एन बार कितना हो गया एन ई सबको एक ही डायरेक्शन में है एन ई अब आई टोटल रेजिस्टेंस कितना स्मॉल आर सीरीज में जोड़ते जाए आर कितना होगा और फिर एक और है कौन बड़ा कैपिटल ये हो गया नेट एन ई अब टोटल नेट ईएमएफ पावर का टोटल और नेट एक बार लूप में
तो क्या फिलिंग ग्रुप का पेपर चलता है क्या पैरेलल और कैसे चलता है पैरेलल। चलिए चेंज करें पेज। दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग चलिए देखिए कितना सेल है। यही है फिगर, यही है फिगर। चलिए देखिए कितना है। ये है ईएमएफ आर, ईएमएफ आर, ईएमएफ आर। एक सेल, दूसरा ऐसा ऐसा एन सेल। कितना बैटरी लिए, पैरेलल में कितना ब्रांच है, एन ब्रांच। अब करंट फ्लो कराइए। करंट किधर, इधर। कितना आई, करंट कितना आई। यहां जाने के बाद क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। किसमें डिवाइड होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब इसमें करंट आई नहीं रहेगा, आई डैश, आई डैश, आई डैश। करंट क्या रहेगा, आई डैश, आई डैश। सब फिर मिलके क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। करंट जो आई जा रहा था कितना हो जाएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। आई डैश बराबर कितना, आई बाई कितने ब्रांच में करंट डिवाइड हो रहा है, एन ब्रांच में। तो ऐसा अब क्लोज लूप में लिखते हैं, इन क्लोज लूप। चलिए देखिए ध्यान से कैसे।
यहां से चल रहा है, पहले कहां से चल रहा है, यहां से, यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, यहाँ क्या है प्लस, तो आई आर क्या हो गया, आई आर। फिर और आगे चले, और क्या किधर चलते हैं, इधर, और आगे यहाँ, फिर अब किसी एक ब्रांच में आ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ आई डैश आर, फिर क्या हो गया आई डैश आर। फिर आगे चले, यहाँ से यहाँ पहले कौन मिला, माइनस, माइनस ई, फिर घूम के यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ, जहां से चले थे वहीं आ गए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। एक बार क्लोज लूप में घूम गए किसी से। चलिए अब देखिए, ये हो गया आई आर प्लस आई डैश का वैल्यू रखिए, इसको इधर ले चलिए, आई कॉमन लीजिए, फिर जो आएगा डिवाइड कर लीजिए, आई कॉमन ले लीजिए, आर प्लस ऐसा क्या आ जाएगा, आई बराबर ई बाई आर प्लस आर बटा एन। यही आ जाएगा। अगर ऐसे लिखना चाहेंगे तो शॉर्टकट में लिखना चाहें तो करंट बराबर कितना, नेट ईएमएफ, ई है यहाँ देखिए, ई ई ई पैरेलल में है तो नेट ईएमएफ ई ही, पैरेलल में है तो नेट ईएमएफ ई। रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट स्मॉल आर पैरेलल में है, एक रहता है तो आर, दो रहता है तो आर बाई 2, तीन रहता है तो आर बाई 3, एन है तो आर बाई एन, पैरेलल में एन है तो आर बाई एन, और ये आर बाई एन और ये आर बाई एन और इसके साथ सीरीज में है प्लस आर, तो यही हो गया। चलिए लिखिए,